नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे पे खाऊंगा और थोड़ा गपशप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, ठंडी पानी का दिन है और तुम बाहर जाओगे गोलगप्पा खाने और दोस्तों के साथ गपशप करोगे? दिन रात जो मोबाइल पे पंचायत करते हो, ये क्या होता है? ये गपशप नहीं होता है। अरे मम्मी, मोबाइल की बात कुछ और होती है, फेस टू फेस मिलेंगे हम लोग। अरे दोस्त यार है मम्मी। मम्मी तुम तो हमको लल्ला समझती हो, तुमको नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है। नहीं, हम तुमको लल्ला नहीं समझ रहे हैं। अब तो लल्ला पैदा करने का तुम्हारा उम्र हो गया है। अब तुम लल्ला कहाँ हो? हम ये कह रहे हैं, ठंडी पानी का दिन है, बारिश हुई है, मौसम खराब हो गया है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी का लड़का 8 दिन से बुखार में तप रहा है, सर्दी जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके साथ साथ पूरे परिवार को भी सर्दी जुकाम खांसी हो गया है। आफत, तुम भी घर मिलाना चाहते हो क्या? तुमको अपनी मम्मी को सुकून से देखते नहीं बन रहा है। क्या करो मम्मी, तुम भी चलो हम लोग के साथ खाने, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या कि चले हम बूंदी पानी में गोलगप्पा खाने? हम नहीं जाएंगे, वैसे भी हम खाना ना खा लिए हैं, हमको गोलगप्पा नहीं खाना है। सब अच्छा होता तो जरूर बाहर चलते, हम जाएंगे नहीं। चलो मम्मी, पारुल को भी ले लेते हैं, तुम भी चलो और हम तीनों लोग, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का और गोलगप्पा खाने का प्लानिंग कैंसिल कर देते हैं। चलो हम लोग, हम तुम और पारुल तीनों लोग चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कह दिया ना कि हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है अपना हेल्थ खराब करने के लिए। मौसम अच्छा होता तो जरूर चलते, हम नहीं जाएंगे। एक काम करो मम्मी, हम और पारुल चले जाएं, बाइक से जाएंगे मम्मी, तो ट्रैफिक नहीं रहेगा और जल्दी आ जाएंगे। मतलब तुम जिद पकड़ लिए हो, आज तुम जाके रहोगे। आज तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तुम जाओगे जरूर। मम्मी पारुल कह रही थी कि कितने दिन हो गए अभी बाहर नहीं गए हैं, तो इसलिए ले जाना चाहता हूँ। हम तो मना तो किए नहीं है कि तुम पारुल को कहीं मत ले जाओ, लेकिन मौसम अच्छा रहे तो बिल्कुल ले जाओ। अभी मौसम अच्छा नहीं है, 2-4 दिन रुक जाओ, चले जाना। हम कभी रोके टोके क्या तुम लोग को? कुछ नहीं जानते, हम जा रहे हैं। आ गए हैं रास्ते पे, आ गए, चले जाओ ना। करते हैं क्या? और क्या सारे काम हमसे पूछ के करते हो? जो तुम्हारा मन करता है वही करते हो ना। मेरे आज्ञाकारी लड़के तो हो नहीं। मैं मना करने से भी तुम क्या मान जाते हो? नहीं मानते हो ना, तो चले जाओ, तुम बिल्कुल चले जाओ। मैं तो यही कहूंगी, मुझसे पूछने भी मत आया करो। क्या जरूरत है मुझसे पूछने का? कि करना तो तुमको अपने मन की है। ये बताओ, जब तुम अपने मन का करना है तो पूछने के चले आते हो? आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको सम्मान देते हैं। हाँ, तो हमको तुम सम्मान देते हो, बहुत सम्मान दे रहे हो, देख रहे हैं हम, बहुत सम्मान दे रहे हो। क्या तो मानते नहीं हो? सम्मान दे रहे हैं, जो करना है करो, समझे? मैं बता देती हूँ, हमसे पूछने ताछने मत आना। दोस्तों के साथ जाओ चाहे वाइफ के साथ जाओ, चले जाओ, बिल्कुल जाओ। पागल हूँ, पुत्र मुंह में, दिमाग मेरा खराब हो गया है। मैं पुत्र मुंह में पागल हूँ, और पुत्र हमसे मुंह करता ही नहीं है, इज्जत करता ही नहीं है, सम्मान करता ही नहीं है। मम्मी तुम एक छोटी सी बात को खींच तान के कितना लंबा कर देती हो। क्या चाहते हो? मम्मी अपना बोले तो ठीक है बेटा, अब चुप रहेंगे, अब तुम लोग के सामने बोलेंगे ही नहीं, अब तुम लोग के सामने जबान भी नहीं खोलेंगे। तुमको हमने पैदा किए हैं, तुम हमको पैदा किए हो, इसलिए तुम्हारे सामने हम जबान खोलेंगे ही नहीं, अब चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, जो करना है करो। ठीक है मम्मी, हम पारुल को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जाओ, अब 12 बजे रात तक घूम के आना। अरे मम्मी, पारुल का बहुत मन है। हमारा भी बहुत मन है, बिल्कुल चले जाओ। प्लानिंग तो तुम पहले ही कर चुके थे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का कैंसिल करके अपने वाइफ के साथ जाने का प्लानिंग कर लिए। प्लानिंग तो तुम हमेशा करते ही रहते हो, क्योंकि मेरे स्मार्ट बेटे हो, प्लानिंग तो तुम करोगे ही, पहले से प्लानिंग कर लेते हो। मम्मी पहले से प्लानिंग कर लेता हूँ तो ठीक है, आप जो कह रही हो ना अच्छा कह रही हो, मैं प्लानिंग कर लिया, अब मैं लेके जा रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप बता देता हूँ, फिर मत कहना कि पूछने नहीं आए, पूछने आया था, तुम मना कर दियो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, खाओ खूब गोलगप्पा, और सर्दी जुकाम जब हो जाएगा ना तो मेरे पास मत आना। हेलो समधन जी, कैसी हैं आप? क्या बहन जी, आप कैसी हैं? बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बहन जी हम आपको इसलिए फोन किए हैं ना, देखिए मेरा बेटा तो कहना मान नहीं रहा है, और ठंडी पाले का दिन है, इतना बूंदाबांदी, मौसम बहुत खराब है। पारुल को लेकर के गोलगप्पे खाने के लिए बाहर जाना चाहता है। नीचे बाहर भेजने का मतलब 12 बजे से पहले ये लोग आएंगे नहीं, तो सिर खोले जाएंगे, तो सर्दी जुकाम खांसी तो होना तय है। मेरा कहा, मेरा बेटा तो सुन नहीं रहा है।
नहीं भगवान जाने। बहन जी आप फोन करके अपनी बेटी को मना करिए, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगा। की बेटी भी कहना तो मानती नहीं है। आज समझ लीजिए 3 बजे बाल धुली है, मना कर रहे थे कि 3 बजे बाल मत धुलो, सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगा, लेकिन कहना नहीं मानी है। चला करके दिए है कि सामने से हटना मत। बैठी है आपकी बेटी तो बेटे के साथ गोलगप्पा खाने जाएंगी और हेल्थ खराब करके चली आएंगी। बहन जी आप तो बहुत अच्छी बात करती हैं, मैं भी अपनी बेटी को मना करती हूँ, आप परेशान मत होइए। बहुत धन्यवाद बहन जी, आप बहुत अच्छा सोचती है अपने परिवार अपने बहू बेटे के बारे में। जानती हूँ मेरी बेटी भी ना बहुत जिद्दी है। बहन जी मैं अपनी बेटी को भी मना करूंगी। तो ठीक है अभी तुरंत फोन करके मना करिए आप। बेटा मैं भी तुम्हारी कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ। क्या हो बेटा अभी तक तुम गए नहीं? मम्मी पारुल का जाने का मन नहीं है, एकदम रेडी हो गई थी, कपड़े वपड़े पहन ली थी, बस मैं बाहर निकलने ही वाला था, फिर अचानक कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है अचानक उनके मूड को क्या हो गया। ये नहीं जाऊंगा, तुम भी तो यही चाहती थी कि हम बाहर न जाएं। देखो हमको दोष मत दो, मेरे चाहने से तुम नहीं जा रहे हो। पारुल मना की है इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। क्या कहा नहीं माने हो, किए हो अपने मन की। ठीक है मम्मी, लेकिन नहीं गया ना। नहीं गए तो भी मेरी वजह से। सीखो अपनी वाइफ से। देखो माँ के कॉल से नहीं गई होंगी। माँ के कॉल से नहीं गई होंगी, तुमको कैसे पता? क्योंकि मम्मी का कॉल आया था। हम ये सब नहीं जानते हैं कि कॉल आया था कि नहीं आया था, लेकिन हम इतना जानते हैं भले अपनी सास का कहना नहीं मानती है, लेकिन अपनी माँ का कहना जरूर मानेगी। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानेगा। तो अपनी पत्नी से में तो ये अच्छी क्वालिटी है कि अपनी माँ का कहना मान रही है, लेकिन मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा है। लेकिन मम्मी ये बताओ तुमको कैसे पता? क्योंकि मम्मी का फोन कॉल आया था। हम कहाँ कह रहे हैं क्योंकि मम्मी का कॉल आया था, हम तो एक बात कह रहे हैं। ये कमरे में है क्या कि यहाँ पे आग ताप रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम देख रहे हो क्योंकि मम्मी का कॉल आया था। बात कह रहे हैं कि भले वो सास का कहना नहीं मानती है, लेकिन अपनी माँ का कहना तो मानती ही होंगी। अब मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, हम तो एक बात कह रहे हैं। हाँ मम्मी, तुम एक बात ही तो कह रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो मम्मी। ठीक है बेटा गोलगप्पे खाने नहीं गए तो अपने दोस्तों से फोन पर पंचायत कर लो, गपशप कर लो। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो, तुम भी मम्मी काफी देर से पंचायत मार रही हो फोन पे। तो सही पकड़े बेटा, हम पंचायत ही मार रहे हैं, हमको पंचायत मारना अच्छा लगता है। हम भी अपनी सहेलियों से फोन पे बैठे बैठे पंचायत मार रहे हैं और ठंडी का मजा ले रहे हैं, आग ताप रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमको। जाओ ये मजे तुम भी ले लो। हाँ शीला बताओ कैसी हो? ठीक है, आजकल हमारे नाम के चर्चे गाने के द्वारा हो रहा है। अच्छा वो गाना शीला शीला की जवानी। आप पता नहीं कैसे कैसे गाने बना देते हैं, बताइए सब गाना बनाना चाहिए। शीला की जवानी ये कैसी बात कर रही हो? बता जवानी किसको अच्छी नहीं लगती है? आज अगर जवानी के टैबलेट मार्केट में बिके तो सबसे ज्यादा टैबलेट जवानी का लोग खाएंगे। ये बताओ क्या कोई इस तरह के गाने सुनना चाहेगा? शीला शीला की बुढ़ौती, शीला शीला की बुढ़ौती। बुढ़ा शब्द किसी को अच्छा लगता है क्या? ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बूढ़ा शब्द तो किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, या किसी को बुढ़िया बोल दीजिए बहुत बुरा लगता है, और बुढ़वा बोल दीजिए वो भी बहुत बुरा लगता है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये गाना बहुत अच्छा बना है, शीला शीला की जवानी। गाना सुनो और मनोरंजन करो। गाने की इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, गानों को मनोरंजन की दृष्टि से सुनना चाहिए। तो ये गाना बहुत ही पसंद है। बढ़िया टाइम पास कर रही हो मम्मी। अच्छा तुम चाहते हो अब मम्मी फोन पे किसी से गपशप भी ना करे, बात भी ना करे? अब खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ मम्मी जा रहा हूँ। जाओ तुम भी पंचायत मारो फोन पे। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं कोई बात नहीं हुई है, मेरे आज्ञाकारी पुत्र खड़े हैं। ये बात तो है बहन जी, आपका बेटा आज्ञाकारी तो है ही। हाँ सही कह रही हैं, ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। बेशक आप हवा में उड़ो, लेकिन जमी वालों से ताल्लुक बनाए रखिए, मुश्किल वक्त में वही काम आते हैं। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं अफसोस कहलाता है।